हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी क्लासेस में। आज ही हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बाकी अगर क्लास 8th में है और 10th में है तो ये बेसिक से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है अनुपात। ठीक है, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। तो हम रेशियो को हम एकदम जीरो लेवल से जानेंगे कि ये है क्या और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप कभी ना इस तरह के कुछ नंबर्स को देखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और ये जो 2 पॉइंट लगे होते हैं ना, 3 और 4, जैसे ये ना, इसको पढ़ेंगे हम 3:4। ये है 3:4। इसका मतलब क्या होता है, ये 3 और अनुपात इसका 4 है। ठीक है ना, यानी ये बटे में भी लिखा जा सकता है। अनुपात को हमेशा बटे में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ 3:4 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, 3/4 है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि अनुपात का मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है जिसका नाम ए है ना, और एक लड़का है जिसका नाम बी है। ये दो हमारे पास लड़के हैं। अब इन दोनों लड़कों को क्या है कि हमें बराबर से सेब बांटना है ना। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा उसके पास ज़्यादा सेब मिलेंगे। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे, ए के पास कम पैसा है, बी के पास ज़्यादा पैसा है। अगर ए 1 सेब खरीदता है तो बी क्या करता है, 2 सेब खरीदता है। आप बात ध्यान देंगे। ठीक है ना, अगर एक सेब खरीदता है तो 2 ये खरीदता है, यानी इसका दुगना खरीदता है। ऐसे समझिए, ये 1 खरीदेगा तो ये 2। इसका मतलब अनुपात होता है, ये 1:2 में बांटा गया है। अगर ये 1 खरीदेगा तो ये 2 खरीदेगा। चलिए, अगर हम इसको और अनुपात में बढ़ाते हैं, अगर ये 2 खरीदेगा तो ये कितना खरीदेगा, ये हमेशा इसका दुगना खरीद रहा है, तो ये कितना खरीदेगा, 4 खरीदेगा। आपको समझ में आ रही है जहाँ तक है बात। अगर ये 3 खरीदेगा तो ये कितना खरीदेगा, बताइए। जैसे ये 2 दूनी 4 हुआ, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हमेशा दुगना खरीद रहा है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। देखिए, ये जितने भी लिखे हैं ना, इसको हम अनुपात में अगर लिखना चाहें तो ये सभी सेम है, यानी इन सभी का मान जो है, सभी का मान बराबर है। देखिए कैसे बराबर है, जैसे 1:2 लिखा है ना, तो यानी 1 का हिस्सा 1 और 2 हो गया, यानी ये दुगना है। अगर ये 2:4 लिखा है, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, देखिए 1:2 ही आ जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि अनुपात का मतलब बटे में होता है। जैसे ये देखिए 3:6 है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/6, यानी कि 3 1 का 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये भी आ गया 1:2। बाकी ये 4:8 है, तो 4/8, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2, यानी ये सभी 1:2 में लिखा गया है। हम इसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है ना। अगर ये 4 सेब खरीदता है तो ये इससे 2 ज़्यादा खरीदता है, यानी कि 6 सेब। समझ रहे हैं। तो अब ये कितने का अनुपात है, देखिए एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं, ये कट सकता है ना। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6, यानी कि 2:3 में है ये। अब इसको ध्यान देंगे कि अगर ये 2 सेब खरीदता है तो ये कितने खरीदेगा, 3। ठीक है ना, यानी कि ये 2 सेब खाएगा तो ये 3 सेब खा लेगा। इसकी क्षमता बता रहा है ना। तो अगर ये 2 सेब खाएगा तो ये 3 है ना। तो हम इस तरीके से कुछ इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो हम थोड़ा सा इसमें से समझेंगे कि क्या पॉइंट है क्या नहीं। देखिए, क्वेश्चन इसमें से आते कैसे हैं, जैसे मान लेते हैं क्लास 8 से शुरू करते हैं। क्लास 8 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो रहता है, जैसे राम और श्याम के आय मतलब कि सैलरी होती है, आय का अनुपात 3:4 है और उनके आय का योग 4200 है। तो राम की आय बताना है। क्या बताना है, राम की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है। अब हम इसमें ध्यान क्या देंगे कि ये जो दिया है ना, ये अनुपात दिया है, यानी कि अगर राम कमा रहा है 3 तो ये कमाएगा 4। ठीक है ना, यानी इससे 1 ज़्यादा कमा रहा है। हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, हम देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखा क्या है, राम और श्याम के आय का अनुपात
3 और 4 है, ठीक है ना। अगर राम 300 कमाएगा तो ये 400 कमाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम। और ये बोल क्या रहा है, और उनके आय का योग, योग माने कि जोड़, अगर उन दोनों की आय को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा 4200। हाँ है, तो राम की आय बताना, राम की आय ज्ञात करना, राम की आय कितनी होगी। देखिए हम सबसे पहले मानेंगे ये अगर राम 3 कमाता है, देखिए राम बराबर 3, अब देखिए ये 3 के अनुपात में है तो हम इसको लिखेंगे 3x, ठीक है। और श्याम कितना है 4x, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ भी ध्यान देंगे उनकी आय का योग भी दिया है। योग का मतलब क्या होता है कि उन दोनों जितना भी सैलरी मिल रही है उनको, उन दोनों को जोड़ दें तो 42 से हो जाएगा। तो हम चलिए इसी को लिख देते हैं, यानी कि राम कितना कमाता है 3x और जोड़ेंगे तो 4x, यानी श्याम की आय। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो आय कितना आ जाएगा 4200, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें यही कह रहा है, तो हम ये क्या करेंगे कि 3x और 4x दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7x बराबर 4200, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये x क्या है, इसमें गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4200 बट्टे में 7। देखिए ये 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 7 × 7 7 × 42, यानी कि 6 7 42। ये कट जाएगा कितने से 6 बार से, यानी कि 6 यहाँ और यहाँ 2 0, 600 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान आ गया हमारे पास 600, ठीक है ना। तो देखिए हम ये जो क्वेश्चन मारे थे ना, इन दोनों का आय लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि अगर राम 300 कमाता है तो ये 400, इसी से बोले थे ना। तो ये 3 लिखेंगे हम और x की जगह पे गुणा करेंगे क्या 6, यानी कि 6 त्रिक 1800। ये आ गई हमारे पास राम की आय। अब यहाँ x है और यहाँ 4, यहाँ गुणा करेंगे भी 6 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 6 चौके 24। ये दोनों हमारे आय का मतलब हमारे दोनों राम की आय हो गई 1800 और ये श्याम की आय हो 4200। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2400 है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 2 1 3 और 1 4, ये 4200 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है। देखिए हम उसको भी समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें तो योग दिया था ना, अब इसी में अगर अंतर दे दे या गुणनफल दे दें तो हमको इसी तरीके से इसको हल करना होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए राम और श्याम की आय का अनुपात 8:3 हो और उनके आय का अंतर 25,000 हो तो राम की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर 2500 है और हमें राम की आय ज्ञात करनी है। तो देखिए अंतर हमारे पास दिया है 2500, इसको कई करने के तरीके हमारे पास कई हैं। तो हम पहले देखेंगे क्या, यहाँ पे राम की आय मानेंगे, राम की आय का अनुपात कितना था, यहाँ पे था 8 और यक्ष मानेंगे, और यहाँ श्याम का क्या था 3 और यक्ष माने थे। यहाँ पे देखेंगे ऊपर हम क्या कर रहे थे कि जोड़ रहे थे। क्यों जोड़े थे, क्योंकि ये इसमें योग दिया है ना, तो योग में हम जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है हमारे पास, अंतर दिया है, तो हम क्या करेंगे 8 यक्ष, अंतर का मतलब होता है घटाना, घटा देंगे तो वो अंतर निकल आएगा, और 3 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2500 और 25,000, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 25,000 है, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर 25,000, है ना, 25,000 हो गया। अब यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ 25 हो गया, तो 5 1 का 5, 5 5 25, 5,000 आ जाएगा। यक्स की आय बराबर 5,000। अब देखिए यक्स की आय हमारे पास 5,000 आ गया, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास राम की आय निकल आएगी, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 को, तो श्याम की आय निकल आएगी। हमारे पास राम की आय पूछा है, तो राम कितना था 8 और गुणते x कितना है 5,000, तो 8 × 5 = 40,000, यानी कि 4,000
हमारे पास राम की आय निकल के आ जाएगी कितनी 4000 और इसकी कितनी आ जाएगी 5 से गुणा कर देंगे तो 5 आई 15,000 सॉरी 4,000 हाँ 4,000 और 5 40 ठीक है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे ना तो 8 40 यहाँ 40,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 आई 15,000 ठीक है। इन दोनों का अंतर जब देखेंगे ना तो हमारे पास 25,000 का अंतर आएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम और ही वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और अगर आप चाहते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम भी वो भी हल कराएंगे। एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो ABC का मान याद करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छे से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C। हम पहले ही आपको बताए थे कि जब कभी भी हम अनुपात में लिखे हैं तो उसको बटे में लिख सकते हैं, अगर हम बटे में हैं तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है a/2 यानी ये कितना है A अनुपाते 2 है ना। ये अब यहाँ B/3 कितना हो जाएगा B अनुपाते 3 और ये क्या है C/4 तो C अनुपाते 4 यानी कि 2 3 4 ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं निकल रहा है 2 3 4 ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। इसको आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए इसका ए वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अनुपात आ जाएगा कितना 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 ये। देखिए और क्वेश्चन है इसमें, जैसे यहाँ पे P अनुपाते Q बराबर 8 अनुपाते 15 ठीक है। Q अनुपाते R बराबर 5/5 अनुपाते 8 और R अनुपाते S बराबर 4 अनुपाते 5 तो P और S किसके बराबर होगा, तो ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि P अनुपाते Q का मान दिया हुआ है हमारे पास 8 अनुपाते 15 ठीक है और Q अनुपाते R का मान है 5 अनुपाते 8, R अनुपाते S का मान है 4 अनुपाते 5। तो हमसे पूछा क्या है P अनुपाते S। देखिए हमसे यही पूछा है तो हम ज़्यादा फोकस इसी पे करेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम के लिए क्या क्या है इसमें, P है Q है R है S है। तो हम पहले अनुपात के फॉर्म में लिख लेंगे सभी, P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते S। अब सभी का मान हम लिख देंगे। P का मान है 8 अनुपाते Q का मान है 15, फिर Q का मान है 5। Q का मान देखिए 5 आगे हम नहीं लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे ना। तो ये है 5 और Q का बाद R है अनुपाते 8 लिख देंगे। फिर रेशियो, अब Q R और S का दिया है तो R का मान 4 है तो इसका मान लिखेंगे 4 और ये 5 ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास नंबर बन के आ जाएगा। तो इस तरीके का जब बनेगा ना तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15 जो है ये वाला बढ़ा देंगे, 15 और 15 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा 5 अनुपाते, ये इधर आ जाएगा 8 तो इधर भी आ जाएगा 4 इधर भी आ जाएगा 4। हमें फोकस करना है P और S के बीच में ना, तो P ये वाला है तो हम P के नीचे लिख देंगे क्या क्या है और यहाँ S ये वाला है। हम इन्हीं दोनों से रेशियो बनाएंगे। देखिए क्या क्या बनता है, देखिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 4 और अनुपाते 15 ठीक है। अब 4 अनुपाते 15 बचा। अब ये है P का और ये है S का, तो यानी P और S का मान हमारे पास क्या आ गया 4 अनुपाते 15। देख सकते हैं इसमें आंसर में ये दिया हुआ है 4 अनुपाते 15, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। और आपको और पूरे कंप्लीट वीडियो चाहिए अगर सॉल्यूशन का, जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।